खाटू श्याम जी समझेंगे एक दुखिया माँ का दर्द। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं, जिसका कोई नहीं सहायक होता है उसका भगवान सहायक होते हैं। खाटू श्याम जी के लिए एक लड़का घर से निकल गया और अपने माता पिता को भी नहीं बताया। सुबह सूर्योदय होने से पहले ही लड़का और शाम में सुबह सूर्योदय होने से पहले ही लड़का निकल गया खाटू श्याम के लिए, खाटू श्याम जी जाने के लिए। और शाम में क्या फोन आता है दोस्तों उस लड़के के माता पिता के घर पे, जो उस लड़का का एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों उस लड़का का नाम था राम गोपाल। जिस लड़का का एक्सीडेंट हो गया जो खाटू श्याम जी के लिए निकला था, खाटू श्याम जी के रोड पर राम गोपाल की माँ को जैसे ही फोन आया घर पे जो लड़का का एक्सीडेंट हो गया, वैसे ही राम गोपाल की माँ पहुंच गई अपने लड़के के पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का रास्ते में जप करती थी और खाटू श्याम जी के रोड पर पहुंच गई अपने बेटे के पास। और वो रास्ते में पर खड़ा होकर के और रो रही थी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रही थी। और राम गोपाल को खून से लथपथ देखा उसकी माँ, तो राम गोपाल की माँ खाटू श्याम जी के रोड पर पहुंच गई अपने बेटे के पास और वहीं पर रो रही थी और मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय रो भी रही थी और बस यही मंत्र बोल रही थी और रो रही थी। तो एक कोई नजदीकी अस्पताल ढूंढ रही थी उसकी माँ और रो रही थी और वहीं पर खड़ा थी, कोई अस्पताल ढूंढ रही थी। तब तक में एक साधु बाबा एम्बुलेंस लेकर के आए और राम गोपाल के माँ को पूछे, जो क्या बात है माता जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो राम गोपाल की माँ राम गोपाल के तरफ राम गोपाल को उस साधु बाबा को दिखाया। तो साधु बाबा बोले, जो कोई बात नहीं है, खाटू श्याम जी की महिमा। दोस्तों तब तक में वहां पर एक सेठ जी भी कार लेकर के पहुंच गए और फिर राम गोपाल के माँ को बोले, जो क्या बात है माता जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो राम गोपाल की माँ बोली, जो हे देखिए मेरे राम गोपाल, मेरा बेटा सुबह में ही खाटू श्याम जी के लिए निकला था और हमें कोई पता भी नहीं था और हमसे छुपा के निकला था और इसका एक्सीडेंट हो गया है। सो अब हम क्या करें, आप लोग हमें कोई रास्ता बताएं। तो सेठ जी बोले और साधु बाबा, जो चलिए हम अस्पताल में लेकर के चलते हैं। और नज़दीकी अस्पताल में लेकर के गए और राम गोपाल को दवा करवाए, उचित दवा राम गोपाल को करवाए और करवा दिए राम गोपाल को। तब खाटू श्याम जी राम गोपाल को दिखाए एक चमत्कार। जिस हॉस्पिटल में राम गोपाल भर्ती था उस हॉस्पिटल में साधु बाबा और सेठ जी दोनों ही मिलकर राम गोपाल को एम्बुलेंस में बैठाए और उसके माँ के साथ में ही नजदीकी अस्पताल में ले गए और राम गोपाल को भर्ती करवाए और राम गोपाल को दवा दिलवाए। खाटू श्याम जी ने दिखाए एक हॉस्पिटल में नया चमत्कार। राम गोपाल 24 घंटे में ही पहले जैसा ठीक हो गया और डॉक्टर और सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब हॉस्पिटल में हुआ जब ये चमत्कार, तब सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और परेशान हो गए, जो ये कैसे हुआ। तब राम गोपाल के माँ बोले, जो डॉक्टर साहब और
सभी लोग से बोले, साधु बाबा से भी, जो ये मेरे खाटू श्याम जी का चमत्कार है। खाटू श्याम जी ये चमत्कार किए हैं। तो राम गोपाल और डॉक्टर साहब और साधु बाबा सभी लोग बोले, जय जय श्री खाटू श्याम, जय जय श्री खाटू श्याम। और राम गोपाल के माँ बोले, जो अब बेटा खाटू श्याम जी दर्शन को चले, अब तो तुम ठीक हो गए हो, अब चले बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन तो कर लें, जिसके लिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वो चलो बाबा का दर्शन कर लेते हैं। जिसको बाबा बुलाते हैं वही आता है बाबा के दरबार में। खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है दोस्तों, जिसको बाबा बुलाए वही आता है। तब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए तब राम गोपाल और उसके माँ निकले। तब डॉक्टर साहब बोले और साधु बाबा, जो माता जी हमें भी खाटू श्याम जी का दर्शन तो करवा दीजिए। आपके कैसे हैं खाटू श्याम जी, देखने में कैसे हैं, सो हम भी तो चल के बाबा को प्रणाम करें और देखें। तब राम गोपाल की माँ बोली, जो चलिए मेरे बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में, मेरे खाटू श्याम जी का महिमा अनंत है। तब साधु बाबा और डॉक्टर साहब और माँ जी और राम गोपाल सभी लोग बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में आए और बाबा खाटू श्याम जी को प्रणाम किए। और डॉक्टर साहब बोले, जो हे बाबा खाटू श्याम जी हमें हर 11 के 11 अपने दरबार में बुलाएं प्रभु, हम पे भी दया करें। और राम गोपाल और उसके माँ और साधु बाबा डॉक्टर साहब सभी लोग खाटू श्याम जी का दर्शन किए और प्रणाम किए। और सभी लोग बोले, जो हे बाबा हम सभी पर अपना हाथ रखे रहना, हम सभी के सर पर अपना हाथ रखे रहना। बाबा खाटू श्याम हमें हर 11 के 11 अपने दरबार में बुलाएं। हे बाबा खाटू श्याम, यही हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, जो आप हमें अपने दरबार में बुलाएं और अपने दरबार में बुलाएं और हम पे भी दया करें प्रभु। और हमें अपने खाटू श्याम जी को प्रणाम किए और बार बार खाटू श्याम जी को प्रणाम किए, बार बार उनके चरणों में अपना माथा टेके और बाबा खाटू श्याम जी से विनती करने लगे, जो हे बाबा ऐसा क्या है माता जी में, जो माता जी को आप दर्शन दे दिए और हमें आप नहीं दर्शन दिए। तब खाटू श्याम जी के दरबार में डॉक्टर साहब ये बोल करके चले गए। तब खाटू श्याम जी डॉक्टर साहब के सपने में बोले, जो माता जी दिल के जो हैं सो साफ हैं और राम गोपाल जो है बहुत भोला है डॉक्टर, सो ये सपना दिए। तो जैसे ही डॉक्टर को ये सपना आया तो वैसे ही डॉक्टर पहुंच गया खाटू श्याम जी के दरबार राजस्थान में दोस्तों, और उनके चरणों में मत्था टेका। तब डॉक्टर बोला, जो हे प्रभु हमें अब हमें डॉक्टर नहीं रहना, अब हमें आपके चरणों का दास रहना है प्रभु, अब हमें आपके चरणों में सेवा करना है और आपके चरणों में ही रहना है प्रभु, हम आपसे विनती कर रहे हैं। और राम गोपाल के माँ और राम गोपाल भी वहीं पे था, खाटू श्याम जी के चरण में बैठा था और खाटू श्याम जी को के सर पे, खाटू श्याम जी के पैर पे अपना सर रख के खाटू श्याम जी से क्षमा याचना कर रहा था, जो हे प्रभु हम सभी को अपने दरबार में ही रख लो। दोस्तों खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है।
अलेख है, इनके महिमा का कोई अंत नहीं है दोस्तों। खाटू श्याम जी के दरबार में सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं और फिर राम गोपाल और डॉक्टर साहब और साधु बाबा सभी लोग खाटू श्याम जी के दरबार में रहे और खाटू श्याम जी का दर्शन किए। फिर दर्शन करके और माता जी बोले जो बेटा डॉक्टर अब तुम भी जाओ। तो डॉक्टर बोला जो माँ जी अब हमें कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है, अब तो हमें बस बाबा के चरणों में ही रहना है माँ जी। तो तब डॉक्टर साहब भी बाबा के चरणों का में ही रहने लगे और उन्हीं को पूजा करने लगे दोस्तों। सभी का जीवन खुशमय हो गया दोस्तों, सभी का जीवन खुशहाल हो गया दोस्तों और सभी लोग सुखी से रहने लगे। खाटू श्याम जी के दरबार में सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं दोस्तों। ऐसे ही कथा सुनने के लिए वीडियो को करना लाइक।